Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and Jam. Visit our website or click on the link highlighted to know more. सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। पूरा जो टॉपिक है ना वो इस पे बेस्ड है। वी आर ट्राइंग टू हैंडल सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। पहला तो ये हम लोग अपना एक असर्शन लेके चलते हैं, बट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। और सीक्वेंस, अ मैप फ्रॉम एन टू समथिंग डिफाइन सीक्वेंस ऑफ समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन कोडोमेन ऑफ विच इट इज सीक्वेंस ऑफ। If codomain is real number, of real numbers, of rationals, of natural numbers, of integers, that is the definition of sequence. Now we have taken domain as collection of functions on a subset of R, say closed under AB or I or itself R. So S is set of functions. खासियत ये है S की कि S के सारे मेंबर का डोमेन सेम है, that is closed interval AB और I में भी R as well. ठीक है, they all are real valued function on same domain. So S is collection of all the real valued functions on a given subset of R, say closed interval AB or R itself. Clear? Then I define a function phi from n to s. Then this phi n, phi 1 image of 1 is some, say f1, image of 2 is f2 and so on. So phi n is phi n gives you a sequence of functions, namely this f1 comma f2. तो इस सीक्वेंस के जो मेंबर्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, दे आर फंक्शंस। phi 1 इज फर्स्ट फंक्शन, phi 2 सेकंड एंड सो ऑन, यहां से यहां तक। तो दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। नाउ f1 f2 f3 दे ऑल आर मेंबर ऑफ S, सो दे ऑल हैव सेम डोमेन। सो चूज एनी अल्फा फ्रॉम क्लोज इंटरवल AB. Fn alpha is defined for every n, so f1 alpha, f2 alpha, f3 alpha, they all are real numbers. So define an as a sequence of real numbers and whose terms are defined as a1, a2, a3 and so on. What is a1? Image of alpha under f1, image of alpha under fn is an and so on. So an is sequence of real numbers. And then we have this collection an for where an equal to fn alpha for some अल्फा बिलोंग्स टू जो भी मेरा इंटरवल है ए बी और आर वट एवर। इसे हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट सीक्वेंस। सो दिस एफ इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पॉइंट सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस एफ एन। तो जब भी सीक्वेंस एफ एन होगी इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक सेट मिलेगा एफ, विच इज सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। इस एफ की खासियत क्या है, इसमें केवल सीक्वेंस है रियल नंबर की और वो सारी इससे डिफाइन हो रही है। कोई भी रियल नंबर चूज करूंगा यहां से और इसमें रख दूंगा तो मुझे एक सीक्वेंस, इफ आई चेंज रियल नंबर विल गेट द अनदर सीक्वेंस, सो ऑन। तो दिस एफ इज फैमिली ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल पॉइंट सीक्वेंसेस। एंड देन द क्वेश्चन अबाउट एफ आर आस्क्ड वेदर ऑल द मेंबर्स इन एफ आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस और नॉट। इस फैमिली के मेंबर कौन है? सीक्वेंसेस। किसकी? रियल नंबर की। जैसे मैं अगर एक्स टू पावर एन लेता हूं और आई मेरा -1 to 1 है, या I 0 to 1 यूनियन 2 है, या I 0 to 1 है, ये सारे डोमेन है हमारे। इसके लिए x हम यहां से रख सकते हैं। सो अगर हम यहां से चूज कर रहे हैं तो इसमें देखिए -1 पे जब हमें जो इसका मेंबर मिलेगा वो कन्वर्जेंट नहीं है, ऑसिलेटरी है। उसके अलावा इसमें से जो मेंबर मिल रहे हैं वो सारे कन्वर्जेंट। इसमें जो 2 पे मेंबर मिलेगा वो डाइवर्जेंट है, बाकी जो मेंबर मिल रहे हैं कन्वर्जेंट है। और इस केस में जितने मेंबर है वो सारे कन्वर्जेंट है। 1 रख रहा हूं तो सीक्वेंस कांस्टेंट 1 पे कन्वर्ज कर रही है, 0 रख रहा हूं तो सीक्वेंस कांस्टेंट 0 पे कन्वर्ज कर रही है। उसके अलावा जो रख रहा हूं सीक्वेंस भले कांस्टेंट नहीं है बट टेंड्स टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग हर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसके अकॉर्डिंग एंड सो ऑन। जो सीक्वेंसेस मिल रही हैं वो सारी हमारी कन्वर्जेंट है इस केस में, बट इन दोनों में एक एक मेंबर ऐसे हैं एफ में जो कन्वर्जेंट नहीं है। अब पूरे आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। कॉन्सेप्ट को दो पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। वो सीक्वेंस जिनमें एफ के सारे मेंबर कन्वर्जेंट हैं और वो सीक्वेंस जिनमें नहीं है। तो वो सीक्वेंसेस जिनमें एफ के वो यूनिक ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जिनके करस्पॉन्डिंग एफ का हर मेंबर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, इससे एक नया फंक्शन डिफाइन हो सकता है जो एफ का मेंबर होगा। क्या करेंगे? इसकी हर सीक्वेंस को डिफरेंट एक्स के लिए निकालेंगे और उसकी लिमिट निकालेंगे और फिर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। ये डोमेन यही उठाया जाएगा और इसकी किसी पॉइंट पे इमेज निकालनी है तो वो अल्फा इसमें रखेंगे और उसकी लिमिट निकालेंगे। तो वो जो आएगा, और अगर हर मेंबर कन्वर्जेंट है तो पक्का आएगा ये, यानी ये एफ हर पॉइंट पे डिफाइन हो जाएगा। इस केस में ये एफ -1 पे डिफाइन नहीं है, इस केस में 2 पे डिफाइन नहीं, बाकी जगह डिफाइन है। तो डोमेन छोटा हो गया। ऐसे नहीं, ये ऐसे दिखा बता देते हैं। आपको ये बताइए, अगर कोई फंक्शन बनाने को देगा तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे उससे? क्यों दे रहे हो? नहीं, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। अगर आपसे कहा जाए एक फंक्शन डिफाइन करो तो पूछोगे कहां से कहां, ये तो होगा ना। एक फंक्शन डिफाइन, इस सेट से इस सेट पे फंक्शन डिफाइन करो। जब ये आपकी समझ में आ गया तो आपको ठीक है ये दो सेट हैं, तो अब आपको इसके हर एलिमेंट के लिए इसके यहां पर एक इमेज चाहिए। तो रूल आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए जिससे इसके हर एलिमेंट की इमेज यहां मिले और यूनिक मिले, तभी तो आएगा ना। तो अगर हम आपसे कहें कि ये सीक्वेंस दिया हुआ है f1 f2 एंड सो ऑन, इसके बाद इसमें सेट ऑफ ऑल फंक्शन, एक फंक्शन हम बनाना चाहते हैं यहां से यहां पर, कुछ ही बना सकते हो। ये डोमेन, ये वाले डोमेन है, इसका एक मेंबर बनाना चाहते हैं, आप जो मर्जी बना लो, कांस्टेंट फंक्शन। बट अगर इसकी हेल्प से बनाना चाहते हो तो कैसे, है ना। तो आइडिया ये मिल रहा है कि इसमें से एक अल्फा ले और इसमें रखें। ये आपको क्या करेगा, नए नए f1 अल्फा एक रियल नंबर, f2 अल्फा दूसरा रियल नंबर एंड सो ऑन। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाए तो इस फंक्शन को अल्फा पे वही लिमिट नाम दे दूं, है ना। सो डिफाइन f अल्फा एज लिमिट an। व्हाट इज an? ये तो रियल नंबर होगा ना n के टर्म्स में, ठीक है। अगर ये बन जाए हमारा काम खत्म। बट ये कब? जब ये सीक्वेंस मेरी कन्वर्जेंट हो। इस f में क्या है? ऐसी सारी सीक्वेंस अलग अलग अल्फा के लिए। अगर उस f का हर मेंबर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये f हर अल्फा पे डिफाइन नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये जो f आ रहा है, इट इज पॉइंट वाइज लिमिट, बिकॉज इट गिव्स, इट इज अ फंक्शन विच इज कॉल्ड पॉइंट वाइज लिमिट। ये फंक्शन वो है जो इस सीक्वेंस से बनने वाली सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की लिमिट देता है। किसी पॉइंट पे आप इसमें रखिए, एक सीक्वेंस मिल जाएगी, उसकी लिमिट क्या आएगी, इसमें रख के निकाल सकते हो। एग्जांपल जैसे हम बनाए, अगर एक fn(x) दिखा रहे हैं आपको, fn(x) इक्वल टू साइन x प्लस x अपॉन 1 प्लस nx, ये मेरा fn है और x बिलोंग्स टू r प्लस, या 0 भी रख लेता हूं, सुंदर लगेगा, 0 टू इंफिनिटी। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की। डोमेन क्या है? एक मैं अब रूल बना रहा हूं, एक डिफाइन, इसी डोमेन को देख के आइडिया आ रहा है, एक नया फंक्शन f, कहां से, 0 टू इंफिनिटी टू r। कैसे? इस पे कोई पॉइंट अल्फा चूज करो। अब इस अल्फा वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी मर्जी, कुछ भी रख सकते हो। बट अगर मैं इससे ढूंढना चाह रहा हूं तो ऐसा करता हूं यहां पर कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fn अल्फा। जैसे रखो f ऑफ 1/2 क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ 1/2 इक्वल टू लिमिट साइन 1/2 प्लस 1 अपॉन 2 1 प्लस n/2। क्या आएगी लिमिट, ये साइन 1/2। तो यहां पर ये क्या आ गया, साइन अल्फा।
आ गया? तो फंक्शन क्या बना मेरा? इस तरह से जनरलाइज कर दूं आइडिया। हेंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, कोई भी एक्स चूज करोगे जब मैं, तो क्या आएगा? साइन एक्स। इसको ना, सो व्हाट इज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो इस सीक्वेंस ऑफ Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. 1/√2 पे, तो इसे बोलते हैं पॉइंट वाइज लिमिट। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हर मेंबर एफ का कन्वर्जेंट हो जाएगा तो एक नया एफ उसी डोमेन पे डिफाइन हो जाता है जिसपे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन हो रखी है। दैट फंक्शन एफ पॉइंट वाइज लिमिट इज डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन इफ एंड ओनली इफ एवरी मेंबर ऑफ कैपिटल एफ इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक भी मेंबर अगर कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो इस एफ का डोमेन थोड़ा छोटा हो जाएगा, वो पॉइंट बाहर हो जाएगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है उन सीक्वेंसेस से है जिनके लिए इस एफ का डोमेन और इसका डोमेन सेम हो जाए। हम तब कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस टू दिस एफ पॉइंट वाइज। तो ये सीक्वेंस जो है मेरी कहां कन्वर्ज कर रही है? देन दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू साइन एक्स पॉइंट वाइज। अब आपको पता है कि जब ए एन है तो कोई ना कोई तो एफ एन एल्फा होगा, और लिमिट ए एन क्या है? वो एफ एल्फा है, जिसे आप एल बोलते रहे हो। ये रियल वाला मामला है सारा। अगर आपको शो करना है सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट है तो कैसे शो करते हो? ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एम, है ना? दैट इज एफ एन एल्फा ए एन माइनस एफ एल्फा एल is less than epsilon for all n greater equal to m. For every epsilon, I can find m such that a n minus l is less than epsilon for all n greater equal to m. यही तो हो रहा है ना? अगर हर मेंबर कन्वर्जेंट है तो हर मेंबर के लिए आप मुझे एप्सिलॉन दो, मैं m ढूंढ के दे सकता हूं। मेरा m डिपेंड करेगा आपने कौन सा मेंबर चूज किया है और एप्सिलॉन क्या दिया हुआ है। ये m किसके अकॉर्डिंग आया? इस वाले के लिए आया ना। अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दूंगा भले एप्सिलॉन वही है, एम तो बदलने के चांस है ना। तो यहां पर ये आ रहा है, तो इसी को बाद में वेरिफिकेशन ऐसे कुछ किया जाता है जैसे यहीं पर आया। तो एफ एन एल्फा में किसी खास एल्फा काम कर रहा हूं, माइनस एफ एल्फा दिस इक्वल टू साइन एल्फा प्लस क्या था? एक्स अपॉन एल्फा अपॉन दिस माइनस साइन एल्फा दिस इक्वल टू is less than 1 by n is less than epsilon for all n greater than ये मेरा क्या बन गया? m मिल गया m। अगर मैं ये m ढूंढ लूं तो एफ एन एल्फा माइनस एफ एल्फा दिस इज व्हाट? ए एन माइनस एल। ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर इक्वल टू m। अच्छा, यहां चांस की बात है कि इस m में अल्फा का कोई रोल नहीं है। मैं यहां अल्फा बदलूं तब भी यही m काम करेगा क्योंकि यहां से गायब हो चुका है ना? अभी कहीं कोई बात नहीं की है। वो भी यहां कर सकते हो, बट वो भी दैट इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम एप्सिलॉन। सर्टेनली दैट टू यू कैन डू। कन्वर्जेंस तो वहां भी आती है ना। वहां पर इस एफ का डिग्री, वहां पर एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन पी, तो कहीं एक जगह सारे पॉइंट उस खास अल्फा पे, तब भी तो यही हो रहा है। उस पर भी जाता हूं मैं। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? इससे क्या प्रूफ हो गया? यहां पर आके एक अजीब सी बात दिखाई दी कि मुझे जो एम मिला वो फॉर अ गिवन एप्सिलॉन फ्री फ्रॉम एक्स मिल गया। अब कोई और अल्फा चेंज करोगे तो मुझे ये एम चेंज करने की जरूरत नहीं, जब तक कि आप एप्सिलॉन चेंज नहीं करते हो। तो यहां से दो क्लास बढ़ गई। पहले वो दो क्लास बढ़ी जिसमें हर मेंबर कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमने एक क्लास छोड़ दी इसमें हर मेंबर कन्वर्ज नहीं कर रहा था। हम उस पर इंटरेस्टेड है जहां पर हर मेंबर कन्वर्ज कर रहा है, यानी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। डोमेन ऑफ एफ एंड सीक्वेंस एफ एन इज सेम। पहले तो उस पे। अब इसके बाद ये कंफर्म करने के बाद कि हर सीक्वेंस के लिए हम एम ढूंढ पा रहे हैं फॉर अ गिवन एप्सिलॉन, here in such example we have obtained such m which can serve the purpose of verification of convergence for every member but for a given epsilon। एप्सिलॉन नहीं बदलोगे तो मुझे चेंज नहीं करना m। तो क्वेश्चन ये आया कि ऐसा कब कब हो सकता है?
जिन जिन सीक्वेंस में ऐसा हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में, हम उन्हें बोलेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और ये एफ मेरा क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म लिमिट बन जाएगा, बशर्ते हो तो अगर ऐसा एम मिल जाए जो फ्री फ्रॉम एक्स हो, तो हम कहते हैं मेरी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। इसको एक तो नया नाम दिया, इसमें इंटरेस्ट आया कि यार ये बड़ा अच्छा काम हुआ कि एक ही एम से काम कर गया। जब मुझे वो एप्सिलॉन बदलेगा तभी चेंज करेंगे, वो मेंबर चेंज करता रहेगा, हम बार बार वही एम देते रहेंगे। इट इज समवट फैसिलिटी, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को बोला गया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। उसके बाद देखा गया कि जो सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है किसी फंक्शन एफ पे, एक तो यही इंटरेस्टिंग था कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को कह रहे हो फंक्शन पे कन्वर्ज कर रही है, जैसे सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग पे कन्वर्ज करे। नहीं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को कन्वर्ज करती थी, बट सीक्वेंस ऑफ रैशनल जरूरी नहीं है रैशनल पे कन्वर्ज करे, है ना, नंबर पे कन्वर्ज कर रही है। तो यहां पर भी वही प्रॉपर्टी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हमने कह दिया कि आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। फंक्शन पे कन्वर्ज कर रही है, वो फंक्शन बनाना भी सीख गए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी प्रिजर्व कर रही है। जैसे सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा नेचुरल नंबर को कन्वर्ट करती है, ऑफ इंटीजर पे कन्वर्ट करती है, बट दैट ऑफ रैशनल और इरेशनल नीड नॉट टू कन्वर्ज टू रैशनल और इरेशनल, वो कहीं भी जा सकती है। यहां वही मामला आ रहा है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दो इट कन्वर्जेस टू फंक्शन से पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्मली whatever, what properties which are carry forwarded to the function limit function f1 f2 fn की कौन सी प्रॉपर्टी आगे तक गई है। जैसे हर फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, मान लीजिए f1 f2 fn, हो देखा यह गया कि जो फंक्शन जो सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करते थे, उन सीक्वेंसेस के लिमिट फंक्शन इन प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर लेते हैं, लिमिट को, कॉन्टिन्यूटी को, इंटीग्रेबिलिटी को और इनडेफिनिट इंटीग्रेबिलिटी को, सीक्वेंस ऑफ इंडेफिनिट, ये चारों चीजें प्रिजर्व करती थी। हां, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं करती थी। एग्जांपल भी मिल गए हैं ऐसे कि जहां पर ये नहीं हो रहा है। गॉट द पॉइंट। तो यहां पर इस केस में देखा तो ये अब दो पार्ट बढ़ गया। जैसे ये तो हम क्या पा रहे हैं, ये सीक्वेंस कैसी है मेरी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, और हर फंक्शन कन्वर्जेंट फंक्शन है, सम ऑफ टू, हर फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो लिमिट फंक्शन कैसा आना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। वो आया भी वही साइन एक्स, आया भी वही साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स फॉर एवरी एक्स। कहां से ले रहे हैं, 0 टू इन्फिनिटी में। हर एक्स के लिए ये फंक्शन मेरा कैसा है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x, 1 प्लस 3x। नीचे वाला 0 कभी नहीं होगा, एक्स पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है वहां पर, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस है। साइन एक्स कंटिन्यूअस, सम क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहां कम कर रही है, साइन एक्स पे, वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। ये बिना यूनिफॉर्म के भी आ सकता था, लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ने गारंटी दे दी कि ऐसा हो रहा है। ये लिखे थे हम लोग लिस्ट, द प्रॉपर्टी विच आर प्रिजर्व अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। बट अब ये क्वेश्चन यही था कि वेदर इट इज कन्वर्जेंट और नॉट। आप जो बोल रहे थे अभी कि मान लीजिए सीक्वेंस fn है, मुझे वो f नहीं मिल रहा है ये, बट हर पॉइंट पे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कॉशी ना, तो fn प्लस p अल्फा माइनस एफ पी अल्फा, दिस मॉड, ये क्या है, ए एन प्लस पी माइनस ए पी, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये कहने के लिए आप कह सकते हो कि सीक्वेंस एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू विच फंक्शन वी डोंट नो, वी विल डिफाइन लेटर ऑन। इफ फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पी फ्री फ्रॉम एक्स, ये वाला जो p मिले ये फ्री फ्रॉम x मिल जाए, सच दैट f एंड p माइनस अल्फा, एग्जैक्टली वही बात आ जाएगी। जब ये हर मेंबर के लिए एक ही mp काम कर रहा है ना, तो हर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और किसी एक p से बोल सकते हैं हम लोग, फॉर एवरी अल्फा दिस p वर्क्स, दैट मीन्स व्हाट, कन्वर्जेंस फ्री फ्रॉम x, या फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m नॉट अ नेचुरल नंबर फ्री फ्रॉम x, सच दैट f n x minus f m alpha is less x for all n comma m greater than
or equal to m naught and for all x belongs to I. Then sequence fn converges to f uniformly. Some function f, वो फंक्शन क्या है पता नहीं, बट जहां भी कन्वर्ज कर रही है, जो फंक्शन हम अज्यूम करेंगे, इस केस में क्या होता है, फंक्शन मेरे पास नहीं होता है, हम मान लेते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn x इक्वल टू fx, ये फंक्शन वही है. यहां तो बना के देख रहे थे, बट अगर मैं ऐसे भी प्रूफ कर दूं मेरी सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, हाइपोथेटिकल हो जाएगा. बट इस फंक्शन के बारे में कुछ तो मैं बोल ही पाऊंगा. जैसे अगर हर f1 f2 कॉन्टिन्यूअस है, तो ये जो भी है कंटिन्यूअस, जो भी फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है. अगर हर फंक्शन इंटीग्रेबल, तो ये मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल है. इसकी किसी पॉइंट लिमिट एक्स करी, तो इसकी भी लिमिट एक्स कर रही होगी. ये सब बड़े आराम से बोल पाएंगे. दोनों चीजें बिल्कुल एक ही है. लिमिट आपको पहले ही पता है, निकालना आसान नहीं होता. इस फंक्शन ढूंढना आसान तो नहीं होता है. यहां तो हम रख के देख ले रहे थे, मिल रहा था हमको. हमेशा ऐसा है कि मिल जाए जरूरी नहीं है, तो हम फिर कॉशी की हेल्प लेते हैं. ठीक है, आगे. तो ये जो टर्म था, मान लीजिए हमें एफ मिल गया, तो इसको प्रूफ करने लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी लिख ली थी हमने सारी ना. एक ये इकलौता टेस्ट है जो हम डिस्कस करने आ रहे हैं, कॉल्ड एम एन टेस्ट. इसमें एम एन डिफाइन किया गया है. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए.